हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी सजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए। आइए सजिटेरियस देखते हैं आपका आगे आने वाला साल 2025 कैसा रहेगा। सब कुछ देखेंगे हम, चाहे वो रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, मनी, करियर, फाइनेंसेस एंड ओवरऑल आपका 2025 कैसा जाने वाला है। वी विल सी ऑल ऑफ दैट, सो लेट्स डाइव इनटू इट। आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी सजिटेरियस के लिए 2025 का मेन थीम क्या होगा। आगे आने वाले 12 महीने में क्या कुछ इंस्पिरेशंस हो सकते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए। वाओ, आई वाज गोइंग टू से धनी राशि, लुक्स लाइक वेल्थ इज कमिंग योर वे धनु राशि वालों। Main theme of the year 2025 for Sagittarius Dhanu Rashi. Archangel Michael, please tell me. Thank you. Oof, ये देखिए, Wheel of Fortune has come for you. लक काफ़ी कुछ साथ देने वाला है आपका सजिटेरियस आगे आने वाले साल में। जो चीज़ें आपको लग रही थी कि आप बहुत चीज़ें कर रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो, बट एंड टाइम पे शायद चीज़ें ख़राब हो रही हैं, एंड टाइम पर बात बनते बनते अगर बिगड़ रही है, तो वो इस साल में उन सब परिस्थितियों में यहाँ पर चेंज आएगा। लक जो फेवर नहीं कर रहा था 2024 में, वो 2025 में यहाँ पर लक आपका फेवर में आते हुए दिखता है। आप में से कुछ लोग काफ़ी रुझान रख सकते हैं रीडिंग की तरफ, काफ़ी नया हो सकता है, इंटरेस्ट डेवलप हुआ हो सजिटेरियस आप लोगों का पढ़ने के लिए, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने के लिए, चीज़ें जानने के लिए। आई फील लाइक वो एक नई चीज़ इनकलकेट हुई है आपके अंदर। काफ़ी कुछ पढ़ोगे आप, पढ़ने का मन करेगा आपका, बुक्स हाथ में लेकर के, यू नो यू माइट फील लाइक गेनिंग अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। ऐसा साल भी दिखता है और उसकी वजह से भी काफ़ी कुछ आप सीखोगे और सीख करके उन चीज़ों को अपने लाइफ में इनकलकेट करेंगे। एंड विच इज़ वाई ऑल्सो आपका लक आपके सपोर्ट में रहेगा, यू नो। यहाँ पर जो बैलेंस बिगड़ा हुआ था वो यहाँ पर बनते हुए दिखता है 2025 में, क्योंकि ऑब्वियसली आपका लक फेवर करेगा यहाँ पर। और आप कुछ जो अब तक जो आप करते आ रहे थे उससे कुछ अलग हटके करेंगे इस नए साल में, जिसकी वजह से भी लक आपका साथ देगा। और वो जो बैलेंस मिसिंग था वो यहाँ पर आते हुए दिखता है आपके लिए। कार्मिक जस्टिस, कर्मों का फल मिलना। आई नो कि सजिटेरियस आप में से काफ़ी लोगों ने पिछले 2 साल 2.5 साल में काफ़ी मेहनत करी है और उतना रिजल्ट आपको नहीं मिला है जितना मिलना चाहिए था। बट ये रिजल्ट यहाँ पे विद द जस्टिस कार्ड शोइंग फॉलोड बाय व्हील ऑफ फॉर्चून शोज़ कि यहाँ पे आपको अपने कर्मों का फल मिलेगा। काफ़ी बेहतर फील करोगे आप इंटेलेक्चुअली, मेंटल लेवल पर भी, राइट। 9 10, सो एक सेंस ऑफ कंप्लीशन जो मिसिंग था, एक सेंस ऑफ कुछ स्टार्ट किया और बीच में रोक दिया, या लेजीनेस या प्रोक्रेस्टिनेशन आ गया, वो सब यहाँ पर नहीं होगा इस आगे आने वाले साल में। काफ़ी कुछ बैलेंस्ड फील करोगे, एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी आपको अंदर से फील होगी। यू विल हैव थिंग्स अंडर योर कंट्रोल विद दी स्ट्रेंथ कार्ड शोइंग सजिटेरियस। यस, कहीं ना कहीं ये शिफ्ट ऑफ एनर्जी आपको ऑलरेडी फील होने लग गई होगी सजिटेरियस अपने अंदर। इस स्ट्रेंथ कार्ड में देयर इज दिस साइन ऑफ इन्फिनिटी उनके टॉप हेड पर, राइट। दैट अगेन शोज कर्मा का फल मिलना, राइट। सो एक विल पावर, एक जो स्ट्रेंथ मिसिंग थी वो यहाँ पर आपके लिए आते हुए दिखती है। विक्ट्री आते हुए दिखती है, सक्सेस आते हुए दिखता है। कुछ लोगों के जो प्रमोशंस रुके हुए थे काफ़ी टाइम से, वो आते हुए दिखते हैं यहाँ पर। लुक एट दिस 8 9 10 सीक्वेंस में चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी आपके लिए सजिटेरियस। स्पिरिचुअली भी आप काफ़ी कुछ इंक्लाइंड रहोगे। आई फील लाइक बार बार स्पिरिचुअलिटी का वो मैसेज आ रहा है यहाँ पर। लाइक आई स्टार्टेड द रीडिंग विथ रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स, रीडिंग स्पिरिचुअल बुक्स, राइट। सो यहाँ पर ऐसा होते हुए दिखता है आपके लिए, जो आपको एक ऐसी स्टेज पे फील कराएगा जहाँ पर आप एक सेंस ऑफ विजडम फील करोगे, वाइज होना ऐसा लगेगा आपको, राइट। बट कहीं ना कहीं एक चीज़ का आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। जब आपके अंदर ये विजडम डेवलप होने लगता है तो कभी कभी आप ये ऐसा एटीट्यूड हो जाता है आपके अंदर कि सामने वाले को तो कुछ आता ही नहीं है, ओनली आई नो एवरीथिंग। सो इस एटीट्यूड को आपको थोड़ा हटाने की ज़रूरत होगी। सो इट्स नॉट लाइक कि बिकॉज अगर आप ये एटीट्यूड से चलोगे तो आप क्लोज ऑफ रहोगे, रिसेप्टिव नहीं रहोगे चीज़ों को लेकर के।
पॉजिटिव ऊर्जा आपके आसपास अगर होती भी है और आप अपने आप को बंद करके रखते हो इस थॉट से कि सिर्फ मुझे ही पता है, बाकी सामने वालों को कुछ नहीं पता, देन आप वेलकमिंग एनर्जी में नहीं हो। कहीं ना कहीं आपको वेलकमिंग एनर्जी में भी रहना ज़रूरी है, सो दैट बहुत ही क्लोज ऑफ जस्ट सेइंग कि ओनली आई नो विल नॉट हेल्प यू टू ग्रो, राइट। मनी के मामले में आप ये साल काफ़ी काफ़ी बेहतर जाएगा इन कंपैरिजन टू लास्ट 2 years सजिटेरियस फॉर यू। काफ़ी कुछ यहाँ पर स्टेबिलिटी आते हुए दिखती है। दिस कार्ड एम्परर अगेन शोज़ कि इट्स नॉट लाइक कि ओनली यू नो, राइट। तो थोड़ा सा यूनिवर्स की तरफ आपको खुलने की भी ज़रूरत है। हैव दैट ओपन माइंडेडनेस एंड वेलकमिंग एनर्जी, ताकि जब लोग आते हैं आपके आसपास तो उनको ऐसा ना लगे दैट यू आर क्लोज्ड ऑफ, कि आप तो सुनोगे ही नहीं, है ना। एम्परर की एनर्जी थोड़ा सा ये भी दिखाती है कि माई वे और हाईवे, तो ये एनर्जी को आपको थोड़ा सा साइड में रखना है। लाइक आई सेड, यहाँ पर ऑफ कोर्स विजडम आपके अंदर डेवलप होते हुए दिखता है विद द हायरफेंट कार्ड शोइंग। 6 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट हियर। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का बर्थडे आता हो या फिर 666 एंजल नंबर आपका पीछा कर रहा हो। वेल्थ के मामले में लाइक आई सेड काफ़ी अच्छा साल जाने वाला है। जो चीज़ें यहाँ पे स्टैगनेंट थी, रुकी हुई थी, हो सकता है वो किसी की मदद से, किसी आसपास वाले की मदद से भी चालू होना, दोबारा से शुरू हो, मोशन आना शुरू हो दोबारा से उन चीज़ों, रुकी हुई चीज़ों में, वो सब भी यहाँ पर होते हुए दिखता है। सजिटेरियस आपके लिए काफ़ी कुछ पॉजिटिव यहाँ पर होने वाला है। लेट्स सी मोर। देखते हैं सजिटेरियस की व्हाट शुड वी सी। we'll see something like क्या कुछ lessons आपने सीखे हैं लास्ट ईयर से Sagittarius, we will see all that. आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए Sagittarius के लिए प्रीवियस ईयर या फिर लास्ट ईयर की डिपार्टिंग एनर्जीज क्या हैं Sagittarius के लिए। जो कुछ भी लेसन्स उन्होंने सीखे हैं लास्ट ईयर से उसके बारे में बताइए, सो दैट गलतियाँ रिपीट ना की जाएं। आर्कएंजल माइकल फॉर सजिटेरियस, लेसन्स लर्न फ्रॉम 2024 ईयर, प्लीज टेल मी। इमोशनली काफ़ी विड्रॉन लगे हो गए आप। विड्रॉन वाली एनर्जी है यहाँ पर कि अगर चीज़ें आपके फेवर में काम नहीं करती हैं या कोई आपके सेम एनर्जी से अलाइन नहीं होता है, अगर आपकी सेम बातों से अलाइन नहीं होता है तो आप उन चीज़ों से हट जाते हो, दूर हट जाते हो। बट अगेन लाइक आई सेड, ये बहुत वेलकमिंग एनर्जी नहीं है। आप काफ़ी कुछ सीख नहीं पाते हैं अगर आप इस एटीट्यूड में रहते हैं तो। कुछ चीज़ें यहाँ पर लास्ट ईयर आपने स्टार्ट करने की सोची थी बट उसमें आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला। बट दैट बीइंग सेड, ऐसा नहीं है कि आगे भी नहीं मिलेगा। जो आपने स्टार्ट करने का सोचा वो लास्ट ईयर जो फ्रूटफुल नहीं रिजल्ट दे पाया वो इस साल देगा। इन चीज़ों को लेकर जो आपके फेवर में काम नहीं कर रही है लास्ट ईयर, उनसे हताश होने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। ऑल इन ऑल यहाँ पर देखिए, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो मेहनत तो करनी होगी, राइट। बट उसका रिजल्ट फॉर श्योर मिलेगा आपको। जो जस्टिस यहाँ पे लैक था, लुक एट दिस, ये दोनों कार्ड आपके लिए 2025 के लिए भी आए थे, यू राइट, जस्टिस एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। वो जस्टिस जो आपको लास्ट ईयर नहीं मिला, वो बैलेंस जो आपको लास्ट ईयर नहीं मिला, वो बिकॉज ऑफ सम और दी अदर रीज़न, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। कुछ आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको शायद आपने सोचा कि हम इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं बट वो ट्रस्टवर्दी नहीं निकले, उसकी वजह से भी काम का रुकना, उसकी वजह से इमोशनल लो डाउन फील करना, वो सब यहाँ पर हुआ था। ओह माय गॉड, दीज आर ऑल रिपीटेटिव कार्ड्स। हायरोफेंट पहले भी आया था। सो इट्स लाइक बट दीज कार्ड्स आर फॉलोड बाय नेगेटिव कार्ड्स फॉर लास्ट ईयर। तो काफ़ी वेटिंग की एनर्जी थी यहाँ पर, काफ़ी कुछ बैलेंस आप एक्सपेक्ट कर रहे थे बट वो हो नहीं पा रहा था। बट आई टेल यू व्हाट, एनर्जेटिकली आप इन चीज़ों को रिसीव करने के लिए रेडी भी नहीं थे 2024 में। तो वो एनर्जी यहाँ पर चेंज हो रही है 2025 में आपके लिए, राइट। सो इन चीज़ों को एज एन एडवाइस लीजिए, हताश नहीं होना है, आगे बढ़ते रहना है एंड मोमेंटम आप गेन होगा, राइट, 2025 में आपके लिए सजिटेरियस।
लेट्स सी क्या कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं जो आ सकते हैं आपके लाइफ में सजिटेरियस इन द कमिंग ईयर ऑफ 2025, सो दैट यू कैन अवॉइड दोज ऑब्स्टिकल्स, टेक एडवाइस फ्रॉम इट एंड मूव अकॉर्डिंगली सो दैट things can work out fruitfully for you. Archangel Michael, please tell me Sagittarius के लाइफ में क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं 2025 में. प्रोक्रेस्टिनेशन का इशू यहाँ पे रह सकता है, लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन. कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आई और आपने कहा आज नहीं, मे बी परहैप्स आई विल डू टुमारो, या फिर जब और हेल्प होगी मेरे पास तब मैं करूँगा या करूँगी. कहीं ना कहीं आई फील लाइक गलत लोगों के साथ अगर आप टाइम स्पेंड कर रहे हो तो वो भी एक चेक करने की ज़रूरत है आपको. बहुत ज़्यादा इंटॉक्सिकेशन में इंडल्ज नहीं करना है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्स्टिकल. आई फील लाइक राइट काइंड ऑफ कंपनी, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए टू एनालाइज करना. अगर आपके पास कोई ऐसे लोग हैं जो जिनसे बात करने के बाद आप लो फील करते हो, जिनसे अपनी बातें शेयर करने के बाद जितने लो थे आप उससे भी ज़्यादा लो फील करने लगते हो, देन दैट दोज आर नॉट द राइट काइंड ऑफ पीपल फॉर यू. ये डिक्रीजिंग नंबर है, 4 से 3 जा रहा है. कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ों को चेक करने की ज़रूरत है सजिटेरियस, कि आप किन के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बिकॉज संगति का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है, राइट. देखिए मनी के मामले में भी यहाँ पर चीज़ें अच्छी होते हुए दिखती हैं, काफ़ी कुछ स्टेबिलिटी आते हुए दिखता है. नया बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट लाइक आई सेड टेक द एडवाइस फ्रॉम राइट काइंड ऑफ पीपल. कुछ ऐसे बहुत फ्लैशी लोग हो सकते हैं आपके आसपास सजिटेरियस, जो आपको बहुत कुछ बताएंगे कि मैंने तो ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, एंड यू नो ये चीज़ें मैंने करी तो जाके मुझे इसका रिजल्ट इतना अच्छा मिला, यू शुड ऑल्सो फॉलो दिस एडवाइस. बट नो, इट्स नॉट लाइक जो एडवाइस उनके लिए काम करी है वो आपके लिए भी काम करे. अगेन बहुत सारी रीडिंग्स इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन इंडिपेंडेंट चार्ट, राइट. तो यू ऑल्सो हैव टू टेक दैट इन कंसिडरेशन. यस, आई फील लाइक ऑब्स्टिकल में कहीं ना कहीं ये एनर्जी बहुत आ रही है कि आपके आसपास जो राइट लोग हैं उनके साथ अपनी संगति रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यू माइट एंड अप गेटिंग रॉन्ग एडवाइसेस. दैट्स द मैसेज. वैसे तो आई फील लाइक यहाँ पर मिस्ड अपॉर्चुनिटी, यू फील लाइक काफ़ी कुछ रहा है आपके लिए लास्ट ईयर में, जो यहाँ पर भी 4 ऑफ कप्स में भी दिखता है. थोड़ी सी रिग्रेट वाली एनर्जीज दिखती हैं यहाँ पर, विथ ऑल्सो 5 ऑफ कप शोइंग, जिनमें आप चाह रहे थे कि वो जल्दी जल्दी चीज़ें हो बट नहीं हो पा रही थी. देखिए काम यहाँ पर इट्स लाइक काम आपके पास बहुत होगा. अनदर ऑब्स्टेकल कैन बी योर प्रोक्रेस्टिनेशन, है ना. काम यहाँ पर आपके पास बहुत होने वाला है. कहीं ना कहीं वेटिंग एनर्जी में आप चीज़ों को टाल सकते हैं, वो नहीं करना है, दैट इज़ वन ऑफ द ऑब्स्टेकल. बहुत ज़्यादा सेल्फ एब्जॉर्ब्ड हो जाना विद द टेम्परेंस कार्ड शोइंग हियर, वो भी एक ऑब्स्टेकल हो सकता है. सो टेक ऑल ऑफ दैट एज एन एडवाइस सजिटेरियस. अगेन अच्छे लोगों के साथ आपकी कंपनी का होना, दैट्स इम्पॉर्टेंट विद द 6 ऑफ कप शोइंग. दीज कैन बी योर फैमिली मेम्बर्स, क्लोज्ड वंस, नॉट द फ्लैशी पीपल जो बहुत बड़े बड़े दावा करते हैं. दोज आर नॉट योर पीपल, राइट. सो ये ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, इनका ख्याल रखिए एंड अकॉर्डिंगली आगे बढ़िए. प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करिए, बहुत ज़्यादा सेल्फ एब्जॉर्ब नहीं होना है, थोड़ा ओपन अप भी रहना है, वेलकमिंग एनर्जी में रहना है, राइट. लेट्स सी मोर फॉर यू सजिटेरियस. आपका रिलेशनशिप एंड इमोशन वाइज कैसा रहने वाला है आगे आने वाला 2025. आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी फॉर माय वेरी डियर सजिटेरियस. आई फील लाइक सजिटेरियस यहाँ पर आप में से काफ़ी लोगों को रिलेशनशिप में धोखा का सामना करना पड़ा है, बट उस धोखे की वजह से आपके अंदर लोगों को एनालाइज करने की शक्ति आई है.
नाउ द लवर्स कार्ड इज़ हियर ऑल्सो विद फॉलोड बाय द क्वीन ऑफ wands। अब आप लोगों को एनालाइज कर पाते हैं अच्छे से सजिटेरियस, एंड रिलेशनशिप में जब आप आगे बढ़ोगे आगे 2025 में, तो आप वो सारा एक्सपीरियंस लेकर आगे बढ़ेंगे, आप वो सारा कॉन्फिडेंस लेकर आगे बढ़ेंगे विद द स्ट्रेंथ कार्ड ऑल्सो शोइंग, जहाँ पर आप एनालाइज कर पाओगे कि जो सामने से बंदा दिखा रहा है क्या वो वही है या कुछ और है। आप में से कुछ लोग अरेंज मैरिज के लिए ऑप्ट कर रहे होंगे सॉरी, उनकी भी यहाँ पर बात बनते हुए दिखती है। एंड एज आई कैन सी यहाँ पर आप लोग आपके मॉम का काफ़ी इन्फ्लुएंस हो सकता है आपके रिलेशनशिप को डिसाइड करने में। अगर आप शादी का देख रहे हैं तो काफ़ी फीमेल एनर्जीज़ बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे, स्पेशली मदरली एनर्जीज़ काफ़ी प्रोमिनेंट है। जिनको अब तक शादी के लिए जो सोच रहे थे उनके लिए शादी की बात बनते हुए दिखती है यहाँ पर 2025 में, बिकॉज कम ऑन, लवर्स कार्ड इज हियर फॉलोड बाय स्ट्रेंथ एंड क्वीन ऑफ wands। रुकी हुई चीज़ें सैटर्न के साल वाली 2024 की सब यहाँ पर मोमेंटम गेन करते हुए दिखती हैं। फ्रॉम हाई प्रीस्टेस टू क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, रियलाइजिंग एंड एनालाइजिंग द पीपल हु आर मेंट फॉर यू, एंड गेनिंग कॉन्फिडेंस कि जो प्यार आपके लिए आ रहा है वो आपके लिए ही है। श्योरिटी वाला साल, नॉट लाइक कि मैं कंफ्यूज हूँ वेदर आई शुड मूव अहेड विद दिस रिलेशनशिप और नॉट, ऐसा नहीं होगा। रिलेशनशिप के मामले में इस साल आप काफ़ी श्योरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे, सो दैट नो बडी कैन मेक अ फूल आउट ऑफ यू, है ना। आई एम सेइंग दैट बिकॉज आप में से कुछ लोगों को पिछले साल हो सकता है प्यार के मामले में धोखा मिला हो। सो वो मिसट्रस्ट वाली जो एनर्जी है वो यहाँ पर जाते हुए दिखती है, राइट। एंड ऑल्सो काफ़ी सारी चीज़ें इंडिविजुअल चार्ट पे भी डिपेंड करती है, राइट। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स बिकॉज दीज आर जनरल रीडिंग्स, अ लॉट ऑफ पीपल आर वॉचिंग इट। टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट, है ना। आइए देखते हैं सैजिटेरियस, हेल्थ के मामले में आपका आगे आने वाला साल कैसे जाने वाला है। हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ सैजिटेरियस इन द कमिंग ईयर ऑफ 2025। टेल मी, प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अगर किसी बीमारी या किसी तरीके के बॉडी एक इन सब चीज़ों से आप गुजर रहे थे तो वो यहाँ पर चेंज होते हुए दिखता है विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून शोइंग। स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में भी ये कार्ड आया था जहाँ पे इट वॉज शोइंग कि लक इज़ गोइंग टू बी इन योर फेवर। ऐसी कोई प्रॉब्लम या बीमारी जिसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा था उसका सोल्यूशन भी यहाँ पर मिलते हुए दिखता है। अगेन नंबर 10 शोज कंप्लीशन, साइकिल का कंप्लीट होना। सो हेल्थ वाइज काफ़ी अच्छा रहने वाला है ये साल, बेहतर आप फील करोगे फ्रॉम लास्ट ईयर, आई नो दैट। एंड देखिए अगर वही अगर सोल्यूशन नहीं मिल रहा था तो यहाँ पर बातों के ज़रिए फैमिली डॉक्टर, फैमिली मेम्बर्स या क्लोज्ड वन की मदद से वो सोल्यूशंस यहाँ पर आते हुए दिखता है। ऑल एंड ऑल अगर कोई इशू चल रहा था तो वो यहाँ पर सॉल्व होते हुए दिखता है। एंड अगर इशू नहीं है तो अदरवाइज देन ऑल्सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून शोज वेरी गुड हेल्थ इन द कमिंग ईयर ऑफ 2025 फॉर यू। आप में से कुछ लोगों को शायद माइग्रेन का इशू था। अगर आप में से कुछ लोगों को माइग्रेन का इशू है, इंसोम्निया का इशू है, तो वो भी यहाँ पर उस चीज़ों में भी यहाँ पर पीस आते हुए दिखता है बिकॉज 9 ऑफ सॉर्ड इज़ फॉलोड बाय क्वीन ऑफ कप्स। मेंटल एंड इमोशनल लेवल पे भी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो भी यहाँ पर सॉल्व होते हुए दिखती है। हाउ नाइस इज़ दैट सैजिटेरियस। यू विल स्टार्ट टू फील योर ओन सेल्फ। हो सकता है पिछले सालों में यू आर नॉट फीलिंग योर ओन सेल्फ, बट यू विल फील कि कभी कभी चाइल्ड लाइक होना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, है ना। जो अंदर का बच्चा है वो हमें अपने अंदर के बच्चे को जगा के रखना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। ये डे टू डे वाली जो हसल बसल होती है उसमें अपने अंदर के बच्चे को जगा के रखना भी इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो इमोशनल लेवल पर भी यहाँ पर स्थिरता आते हुए दिखती है। अगर एक्चुअली इंसोम्निया और इंसोम्निया या फिर हेडेक का कुछ या माइग्रेन का कुछ इश्यूज हैं तो यहाँ पे आई वुड से डॉक्टर की एडवाइस लेते रहे, ऑल्दो आई सी दैट चेंजिंग, राइट। क्वीन ऑफ कप्स से काफ़ी कुछ यहाँ पर बैलेंस होते हुए दिखता है आपके लिए। हेल्थ के मामले में काफ़ी बेहतर रहेगा। आई नो काफ़ी लोगों को हेल्थ इश्यूज रहे होंगे एज सजिटेरियस इन 2024 ईयर बिकॉज इट वाज द ईयर ऑफ सैटर्न। काफ़ी बॉडी एक होना, एक्स होना, ये सब काफ़ी कुछ था।
as per my personal predictions also, right? So all of that is going to change for you in the coming year of 2025 with Wheel of Fortune showing and Queen of Cups showing, right? Let's see Sagittarius, आपका career, work and finances कैसा रहने वाला है in the coming year of 2025. Please tell me, Archangel Michael, for Sagittarius. वाह, आप में से कुछ लोग नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। काफ़ी लोगों का बिजनेस यहाँ पे ट्रैवल से रिलेटेड हो सकता है। जितना आप ट्रैवल करोगे उतना यहाँ पर आपको और अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिखती हैं। यू विल टेक अ लीप ऑफ फेथ, जो आप 2024 में करने का सोच रहे थे और नहीं किया, उसको लेकर के आप 2025 में एक इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट डिसीजन ले सकते हैं। आपने वो प्लान बनाया था, काफ़ी कुछ प्लान्ड था 2024 में, बट उसमें एक्शन का आना अब शुरू होगा। काफ़ी लोगों का जनवरी से ही शुरू हो जाएगा वो एक्शन आना। जो गलत टाइम या बैड टाइम थे वो सब यहाँ पर एंड होते हुए दिखते हैं। 6 ऑफ वांड की एनर्जी, ऑफ कोर्स यहाँ पे विक्ट्री, सक्सेस दिखाता है, प्रमोशन दिखाता है। एक ऐसे रोल पे आप जा सकते हो जहाँ पे आप लीड करो लोगों को और लोग आपकी बातें सुने। सी, everybody is following this person sitting on the horse. And then प्रमोशन का मिलना, ऑफ कोर्स इनके सर पे ताज है, इस वॉन्ड के ऊपर भी ताज है। तो आप उस तरीके का एक्सपीरियंस गेन करेंगे अपने वर्क फ्रंट पर सैजिटेरियस, जहाँ पर एक्सपीरियंस वाइज गेन होगा, प्रमोशन वाइज गेन होगा, काम के मामले में, फिनेंसेस के मामले में, वो सब यहाँ पर चीज़ें सही होती हुई दिखती हैं। लास्ट ईयर जो रुकी हुई चीज़ें थी, उल्टा उल्टा लग रहा था, कुछ भी ऐसा लग रहा था आपके फेवर में नहीं हो रहा, वो यहाँ पर आपके फेवर में होना शुरू हो जाएगा विद द वर्ल्ड कार्ड शोइंग। येस, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें सही होंगी। पेशेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है, मेहनत के साथ आगे बढ़ना है। बोथ दीज टू पीपल आर सिटिंग ऑन द हॉर्स। तो जब तक आप मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे फिनेंसेस और करियर को लेकर के, डेफिनेटली यहाँ पर सक्सेस आते हुए दिखती है। जिनका प्रमोशन रुका हुआ था काम पर, उनका प्रमोशन मिलते हुए दिखता है। जस्ट मेक श्योर अगेन कि हो सकता है आपके आसपास वर्क फ्रंट पे कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको गलत एडवाइस देते हैं, उनसे आपको बचने की ज़रूरत है। ऑल एंड ऑल यहाँ पर वर्क फ्रंट पर फिनेंसेस के मामले में काफ़ी कुछ चेंज होते हुए दिखता है पॉजिटिवली। बहुत बहुत स्टेबिलिटी आप फील करोगे 2025 में। कुछ नया भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग बिजनेस अगर स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो वो भी यहाँ पर होते हुए दिखता है आपके लिए। फैमिली, इट कैन बी फैमिली बिजनेस, इट कैन बी समथिंग एल्स, दैट डिपेंड्स ऑन अ इंडिविजुअल रीडिंग, राइट। बट न्यू स्टार्ट होते हुए दिखता है, विश फुलफिलमेंट होते हुए दिखती है। बैड टाइम्स यहाँ पर एंड होते हुए दिखते हैं, जो शायद आप में से कुछ लोगों के लिए लास्ट ईयर तो काफ़ी लोगों के लिए लास्ट ईयर तो काफ़ी लोगों के लिए बुरा था ही, बट आई फील लाइक पिछला 1-1.5-2 साल काफ़ी स्ट्रगल करा है आप लोगों ने, बट उसका रिजल्ट आपको अभी मिलना शुरू हो जाएगा। एकदम से नहीं, धीरे धीरे मिलेगा, बट फॉर श्योर मिलेगा। ऑल राइट, व्हाट शुड वी सी? स्पिरिचुअल एनर्जीज, लेट्स सी दैट, बिकॉज मैंने ये रीडिंग स्टार्ट करी थी with you being more spiritually inclined. आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए सजिटेरियस के लिए स्पिरिचुअल जर्नी कैसी रहने वाली है इन 2025 ईयर। Oh wow, this card keeps coming for you Sagittarius. बहुत ही ज़्यादा बैलेंस आपके लाइफ में आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ का जो मेहनत का जो फल है ना, वो आप इस साल में एक्सपीरियंस करोगे। पिछले कुछ टाइम से हो सकता है आप लोगों ने बहुत कोशिश करी हो ध्यान करने की, साधना करने की, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होने की, बट वो उतना स्पीड में आगे नहीं बढ़ पा रहा होगा। कमिंग ईयर इज़ अ ईयर ऑफ स्पीड, राइट। मंगल, बिकॉज 2025 को आप अगर आप ऐड करते हो तो वो 9 पर आता है, विच इज़ रूल्ड बाय मंगल। मंगल इज़ वेरी फायरी, वेरी पैशनेट। चीज़ें स्पीड में होना आपके लिए चालू होंगी। स्पिरिचुअली ऑल्सो यू विल feel more balanced, है ना, with this तराजू showing again gaining a lot of wisdom, ये सब यहाँ पर दिखता है। फिर again I will say आपको नया पर्सपेक्टिव लाने की ज़रूरत है अपने स्पिरिचुअल जर्नी को भी लेकर के। बहुत ज़्यादा आपको इस चीज़ में नहीं फंसना है कि
जो मेरा सेंस ऑफ बिलीव है वही सही है। ओपन अप होइए, लोग दूसरे लोगों से भी बात करिए, उनसे भी आपको बात करके पता चलेगा कि नहीं यार, दिस इज़ वन पर्सपेक्टिव, दिस इज़ अनदर पर्सपेक्टिव। हो सकता है ये दूसरा पर्सपेक्टिव है या जो दूसरा मंत्र है वो आपके लिए काम कर जाए, दूसरी साधना आपके लिए काम कर जाए। तो इसलिए ओपन अप रहने की बहुत ज़रूरत है स्पिरिचुअली ऑल्सो। चीज़ें देखें यहाँ पर फॉरवर्ड मूवमेंट में दिखाती हैं, विश फुलफिलमेंट का आना, विजन का आना। द सन कार्ड शोज अ लॉट ऑफ विजन, दूरदृष्टि का आना, वो सब यहाँ पर होते हुए दिखता है आपके लिए स्पिरिचुअली ऑल्सो। जस्ट हैव एन ओपन माइंड, क्योंकि अगर आप लोगों से बातें करते हैं, स्पिरिचुअल लोगों से बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नई पर्सपेक्टिव का भी पता चलता है, अपनी बिलीव्स को अपने बिलीव्स के अलावा भी, राइट। ओके, नाउ वील सी एडवाइस फॉर यू। आर्कएंजल माइकल प्लीज बताइए सजिटेरियस के लिए क्या एडवाइस रहेगी फॉर द कमिंग ईयर ऑफ 2025। ओह वाओ, अबंडेंस, पेशेंस के साथ अबंडेंस का आना। व्हाट डिड आई टेल यू, एंटायर रीडिंग वाज लाइक दैट। आप पेशेंस के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए और यहाँ पर ज़रूर आपको सक्सेस मिलती हुए दिखती है। पास्ट का जो फेलियर है ना, वो यहाँ पर चेंज हो रहा है और काफ़ी बैलेंस आ रहा है। एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड में रहना ज़रूरी है। सी, दिस इज़ द क्रक्स ऑफ द रीडिंग। पेशेंस के साथ आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, अबंडेंस आएगा, सक्सेस आएगा। द कार्ड ऑफ अबंडेंस सेज आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट व्हाटएवर आई डिजायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। एंड पेशेंस का कार्ड कहता है आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर। तो अगर आपको लग रहा था कि मेरी मेहनत का फल मुझे नहीं मिल रहा है, तो लेट मी टेल यू, द टाइम वॉज नॉट राइट, द टाइम वॉज नॉट इन योर फेवर, बट अब वो टाइम आपके फेवर में है सजिटेरियस। यहाँ पे फियर से चेंज होकर बैलेंस का आना ये दिखता है यहाँ पर। और ये आपके लिए एडवाइस भी है कि हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंस के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। अबंडेंस, सक्सेस और विक्ट्री यहाँ पर आपके लिए प्लेट में परोस कर दी जाएगी इन द कमिंग ईयर ऑफ 2025। लेट्स सी एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए सजिटेरियस फॉर द कमिंग ईयर ऑफ 2025। ओह माय गॉड, रोमांस। आप में से कुछ लोग बहुत टाइम से शादी का जो वेट कर रहे थे, उनके लाइफ में रोमांस आते हुए दिखता है। जो लोग सिंगल थे उनके लाइफ में रोमांस आते हुए दिखता है। जिनकी ऑलरेडी शादी हुई है, उसमें बैलेंस और कॉन्फिडेंस डेवलप होते हुए दिखता है। अगर यू विल ट्राइंग सॉर्ट ऑफ लूजिंग कॉन्फिडेंस इन योर रिलेशनशिप, इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, तो उसमें एक कॉन्फिडेंस गेन होते हुए दिखता है। आप जिस भी स्टेज पर हैं अपने रिलेशनशिप में, उसमें एक अपलिफ्टमेंट आते हुए दिखता है। जो सिंगल है उनके लिए रोमांस का आते हुए दिखता है। लिसन टू योर इंट्यूशन, अगैन दिस इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल कार्ड। तो इंट्यूशन का डेवलप होना भी दिखता है यहाँ पर। उस इंट्यूशन को डेवलप होने के लिए फियर का हटाना ज़रूरी है आपको। एंड नो नीड टू वरी, क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी भी थी जो काफ़ी वरीसम एनर्जी दिखाती है। बट एंजल्स आर टेलिंग यू सजिटेरियस दैट देयर इज़ एब्सोल्युटली नो नीड टू वरी, बिकॉज यहाँ पर अबंडेंस आ रहा है, बैलेंस आ रहा है, फियर जा रहा है, एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड में रहने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे नो नीड ऑफ वरी का कार्ड आया है। दिस वरी कार्ड सेज आई एम लर्निंग दैट वरी डजंट चेंज एन आउटकम, राइट। और प्राइड को हटाइए, ठीक है। इट्स नॉट लाइक ओनली यू नो एवरीथिंग, राइट। टेक दैट एज एन एडवाइस, बिकॉज उस चीज़ को हटाकर एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड में अगर रहते हैं, एक एनर्जी ऑफ ग्रैटिट्यूड में अगर रहते हैं, तो चीज़ें एनर्जी पॉजिटिवली शिफ्ट होती हैं आपके अंदर भी और बाहरी तौर पर भी, राइट। सो दिस वाज ऑल इन ऑल वेरी वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर यू सजिटेरियस। आई होप ये सारी ब्लेसिंग, सारी अबंडेंस, बैलेंस और रोमांस आपके लाइफ में आए, और जो भी वरीसम और फियर की एनर्जी है वो जाए, वो तो जाएगी ही फॉर श्योर। एंड I will see you in the upcoming readings, right? Please do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot. Thank you so much for watching. Happy New Year.